उमर भाई, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है लाहौर कलंदर का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। बड़ा अच्छा तगड़ा मुकाबला हमेशा देखने को मिला है। 19 टाइम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेल चुके हैं, हेड टू हेड हमने देखा। और 10 दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती, 9 दफ़ा लाहौर कलंदर। ये बताते हैं स्टैट्स के बड़ा तगड़ा मुकाबला हमेशा होता है। कंसिडरिंग दिस के पिंडी में मैच होगा, हमने जो स्टैट्स देखे हैं कि जो टीम टॉस जीती है पिंडी की पिच में वो चेस को प्रेफरेंस देती है और रात को फिर बैटिंग करना और कन्वीनियंट हो जाता है। तो आपके ख्याल में किसका बैलेंस ज़्यादा बेहतर है और कौन सी टीम फेवरेट हो सकती है? देखिए, ओपनिंग मैच है। आप विकेट का भी आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन दोनों टीमों में कोचेज़ इतने प्रोफेशनल हैं कि वो विकेट को देख के कप्तान के साथ डिस्कशन करेंगे कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए। ठीक। अगर आप ये कह लें कि जो सेकंड बैटिंग करता है उसमें थोड़ा सा एज ये मिलेगा कि थोड़ा सा ग्राउंड में मॉइस्चर होगा, बॉल थोड़ा सा गीला होगा, ब्रेक नहीं बारिश भी मिलेगा, एक दिन पहले हुई है थोड़ी। ब्रेक नहीं मिलेगा और बॉल स्किट होगा। अगर स्किट होगा तो बल्ले में बहुत अच्छा बॉल आएगा। उसमें जो सेकंड बॉलिंग कर रही होगी उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा कि वो अगर यॉर्कर मारने जाएगा तो अगर उसके हाथ से बॉल स्लिप हो गया, लो फुल टॉस भी बन सकता है, हाई फुल टॉस भी बन सकता है, उसमें नो बॉल भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा इस पे ना आप कह सकते हैं कि बॉलिंग कोच जो भी होंगे दोनों टीमों पे, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि उन्होंने अपने बॉलरों को कैसे मैसेज देना है। जैसे ब्रेक में मैसेज जाता है, कोचेस भी अंदर जाते हैं, तो वो कैसे अपने बॉलरों को प्रिपेयर करते हैं। एक दिन पहले ऑब्वियसली उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और ये हमने पहले भी बात की, कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तानी जो बॉलर हैं वो बॉलिंग करना भूल गए हैं, यॉर्कर करना भूल गए हैं। ये तो बड़ा रहेगा, कप्तानी का बड़ा रोल रहेगा। क्विकली लास्ट नोट पे पूछना चाहूँगा, ज़्यादा बेहतर किसकी कप्तानी नज़र आ रही है आपको? शादाब की? डिटेल में तो ऑब्वियसली हम बात करते रहेंगे, या शहनशाह अफरीदी की? देखिए, अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा एज शेन को दूंगा कि वो एग्रेसिव कप्तान है, वो बड़े पॉजिटिव अपनी टीम को लेके चलते हैं। जैसा कि उन्होंने 2 ट्रॉफियाँ लाहौर कलंदर को जितवाई हुई हैं। लेकिन शादाब ने भी पीएसएल लास्ट जितवाया हुआ है अपने शताब ने सामने। जितवाया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा आप कह लें कि वो प्लान करते हैं, शहीन भी प्लान करते हैं, लेकिन वो शहीन जहाँ पे मुश्किल कंडीशन आती है, बैटिंग की हो या बॉलिंग की हो, वो अपने आप को फ्रंट पे लेके और आते वो हैं। तो अब कहते भी हैं कि मैं ऑलराउंडर हूँ जी। बहुत नहीं, वो शुक्रिया। चाहे ऑलराउंडर है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा कि वो जो भी मुश्किल कंडीशन आती है ना, जैसे शाहिद भाई थे अपनी कप्तानी में, वो किसी प्लेयर को आगे नहीं लेके आते थे, वो खुद आते थे। खुदा दे। तो इसी तरह शहीन भी बॉलिंग हो बैटिंग हो तो वो अपने आप को अंदर लेके और आते हमेशा हैं। माना भी यही आता है कि कप्तान वही अच्छा है जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है। खुले लफ्ज़ों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई हम क्या अपने आप को गोली मार लें, जी, ठीक है? ऐसे ही है। तो मैं भी ये बोल दूंगा कि भाई फिर हम अपने आप को यूनुस गोली, खान ने अभी रिसेंटली कहा है, परसों बिल्कुल, कहा है, तो फिर बिल्कुल। हम क्या भाई अपने आप को गोली मार लें। मुझे आप ये बताएं, जैसे आपने मेंटोर की बात की है, तो भाई वो 43 के हैं, जो मर्जी उनकी एज है, सरफराज की है, किसी की भी है, तो वो मेरे से बड़े हैं, तो वो पीएसएल में क्या कर रहे हैं? मुझे ये बताएं, वो डोमेस्टिक में क्या कर रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल ऐसे उसके ही है। बाद आपने बात की कासिम अकरम की है, वो जिसने बैक टू बैक 200 किए हैं। शाहजेब, हाँ जी। शाहजेब की, अगर शाहजेब अंडर 19 का आपको नज़र आ रहा है कि यार वो एसेट है या वो फ्यूचर में आपके काम आ सकता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए था कि फ्रेंचाइजों को थोड़ा सा पुश करते कि खुश यार करते बिल्कुल, हाँ। ये हमारा फ्यूचर है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। अगर आपने मैचेस नहीं खिलाने, लेकिन आप इसको ड्रेसिंग रूम शेयर करो, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे, उनका एक्सपीरियंस ये लेगा, प्रैक्टिस करेगा उनके साथ, इंटरनेशनल कोचेज होंगे उनके साथ काम करेगा, तो हमारा फ़ायदा ये। उसके बाद बात मैं करूंगा कासिम अकरम की। अगर आप कासिम अकरम को आप इंटरनेशनल क्रिकेट खिला रहे हैं, तो आई गेस वो पीएसएल में किसी भी टीम में नहीं है। हम्म। तो मेरे को ऐसे यहाँ आपने, से पता चलता है हाँ, ना कि आपकी ग्रीन कैप की वैल्यू क्या है और लीग की वैल्यू क्या है। इसका मतलब लीग में वही लोग आते हैं कि जिनका उनका नहीं, दिल जैसे करता है। आपका माशाल्लाह 15 साल का एक्सपीरियंस है, सुहेब का 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। ये लड़के जब भी अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उनको गाइड करेंगे, एक तो आप उनको चांस दे रहे हैं और प्लस आपकी क्रिकेट अभी बाकी है। जैसे आप हमेशा कह रहे हैं अपने हर इंटरव्यू में, मेरी 3-4 साल की क्रिकेट बाकी है। तो उस हवाले से आप बताएं कि ये कितना आपके सिस्टम को जोल्ट करती है चीज़? देखिए, बहुत ज़्यादा करती है। जैसे मैं नया नया आया था तो उस वक्त मेरे साथ बहुत सीनियर प्लेयर थे। मैं यहाँ पे नाम लूँगा यूसुफ भाई, यूनुस भाई, मिसबा भाई, शाहिद भाई, कि मेरी इनके साथ पार्टनरशिप लगती थी। शोएब मलिक, इनके साथ पार्टनरशिप लगती थी। तो मैं जब प्रैक्टिस करता था तो मेरे ये पार्टनर होते थे। जैसे नेट में प्रैक्टिस होती थी तो ये पार्टनर होते थे। तो ये साथ साथ मुझे गाइड करते थे जी। कि भाई हमने इस सिचुएशन में इस तरह हमने डील करना बॉलरों को, और इस तरह हमने एवरेज मेंटेन रखनी है। जब हम क्रीज पे जाते थे तो उस वक्त ये प्लेयर मुझे गाइड करते थे। जी। ठीक है, तो इन प्लेयरों से मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मैंने कभी भी मार नहीं खाई। मुश्किल कंडीशन में जो मर्जी प्रेशर सिचुएशन हो, तो मैं उससे टीम को निकाल के लेके जाता था। क्यों कि इन प्लेयरों ने मेरे साथ पार्टनरशिपें लगाई हुई थी, इन्होंने काम किया हुआ था। मैं इनके साथ जाके बैठता था ज़बरदस्ती
कि मैंने जी आपसे कुछ चीज़ें सीखनी है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी 3 से 4 साल की क्रिकेट पड़ी हुई है, तो अगर अभी तक मैं ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो गए हैं, मिडल ऑर्डर है नहीं पाकिस्तान के पास। ऐसे ही है। डोमेस्टिक में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, हर जगह मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आपके सामने है। लेकिन चैंपियन कप क्यों नहीं खिलाया जा रहा? ये मैंने अहमद शहजाद से पूछा, आपके पूछा कि क्या रीज़न है कि आप नहीं खेल रहे, ये भी क्लैरिटी देना। कुछ बोर्ड के लोगों से बात हुआ, उन्होंने कहा वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये आप ज़रा क्लैरिटी करेंगे, आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है या बोर्ड आपको नहीं खिला रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे खुले लफ्ज़ों में बोलूँगा कि अगर मुझे अभी क्रिकेट का मौका मिले ना, तो मैं चैनल पे बैठना छोड़ दूंगा। क्रिकेट ठीक की है। वजह से मैं पूरी दुनिया में पहचाना जाता बिल्कुल हूँ। ठीक है। क्रिकेट मेरा पैशन है। अगर मैं अपनी अवेलेबिलिटी शो कर रहा हूँ, तो फिर मुझे क्यों नहीं खिलाया जा रहा? ठीक है। अगर मुझे नहीं वो खिला रहे, तो भाई फिर मैं दूसरी लीगों में तो जाके खेलूंगा ना। हाँ। मुझे वहां पे भी एनओसी नहीं मिलती। ये एक ठीक अलग है। मसला है। फिर उसके बाद नेशनल T20 हुआ, उसमें मैंने अपनी अवेलेबिलिटी शो की। कहते हैं जी आपने ट्रायल दिए हैं। अच्छा। अब मैं शक्ल देख रहा हूँ कि यार ये बात इनकी करने वाली है। एक बंदे ने इतने साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो, 6 वर्ल्ड कप खेले हो, हर चीज़ उसने अच्छी की हो पाकिस्तान के लिए, और आप उसको ये बोल रहे हो कि भाई आपने ट्रायल दिए हैं, हम आपको कहीं देख नहीं रहे। आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं और क्या अपनी अवेलेबिलिटी दूँ? तो आप उनको ट्रायल दे दें, फिर उनके ये भी शौक पूरा कर दें। तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि क्रिकेट खेलनी है ना, देने के लिए तैयार हूँ। और वो मुझे कह रहे हैं कि जी नहीं, अच्छा करते हैं। फिर मैंने उन्हें कहा अच्छा जी आपने नहीं खिलाना, मुझे एनओसी दे दें आप। ठीक है। अब रमज़ान में 12 तारीख की मेरी फ़्लाइट थी, 23 तारीख को मैंने वापस आना था। वो मेरा अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट था। जी हम देखते हैं, ये है वो है। वो एनओसी भी चली गई, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी ख़राब हो गया, डोमेस्टिक भी नहीं खिलाया। फिर मैं यही बात एक करता हूँ कि भाई हम क्या करें? आप मुझे अच्छा खुद उमर बताएं। भाई, ये अब अभी तो ऑब्वियसली हमारा पूरा पीएसएल आपसे गपशप रहेगी, हर चीज़ पे, हर एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। आपके ख्याल में जो आपके साथ जितना भी अनजस्टिस हो रहा है, ये कहीं वो रीज़न तो नहीं है जो आपने बोर्ड के खिलाफ केस किया था और केस जीते थे, उसका गुस्सा चल रहा है? हाल दो कि उसके बाद 2-3 रजीम चेंज होगी, 2-3 चेयरमैन चेंज हो गए, बल्कि 4 चेयरमैन चेंज हो गए, आपको फिर भी चांस नहीं दिया गया। तो आपको लगता है कि बोर्ड ने लाइन एक ड्रॉ कर दी उसके बाद? देखिए, अगर लाइन ड्रॉ की हुई है ना, मैं तो यही बोलूँगा। नहीं, रीज़न यही लगती है आपको? नहीं, रीज़न तो बहुत सी रीज़न्स हैं। मैं अभी इन बातों में करूँगा नहीं बात, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को भूल चुका हूँ। ठीक। अगर इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी भी है ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे बता दें कि भाई क्रॉस है, करियर ख़त्म हो गया है। मैं अनाउंस करूँ, मैं साइड पे अपनी लीगें खेलूँ। मैं अगर लीगें खेल रहा हूँ, मैं लीगें खेलने से पहले भी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी अवेलेबिलिटी दे रहा हूँ, तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ कि यार मैंने कम बैक करना है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अगर मैं कम बैक करने के लिए इतनी कोशिशें कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मेरा साथ देना चाहिए। अगर मैं इस पे कोई बहस करूं या कुछ भी करूं, मैं उन चीज़ों पे आना नहीं चाह रहा। आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। मैं इस पे कभी भी नहीं बात करूंगा। जैसा मैंने बोला है